राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है और इसकी स्थापना 1964 में की गई। इसकी स्थापना जो की गई उसके विशेष जो मुद्दे 3 थे वो ये थे कि जो हमारा समाज है उसमें अंधविश्वास को ख़त्म किया जाए, उसमें अनपढ़ता को ख़त्म किया जाए और जो हमारी नशाखोरी मेन जो समस्या हमारे समाज की पूरे देश की आज की तारीख में उसको ख़त्म करने की ओर हमें कार्य करना चाहिए। इसको लेकर के ये संगठन की स्थापना की गई 1964 में हमारे महाविद्वानों के द्वारा। आज हम लोग जिस विषय पर इकट्ठा हो रहे हैं उस विषय पर कि हम बाबा साहब का जो जन्मोत्सव समारोह मना रहे हैं, इसमें हमारे जो कौम के एक निडर साहसी लीडर कृष्ण सिंह बेदी जी जो है वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं आप उनको अच्छे से जानते हैं कि समाज की जो दलित समाज वंचित समाज की आवाज़ उठाने वाले रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति आयोग के वाइस चेयरमैन रहे हैं डॉक्टर राजकुमार वेरका जी, वो इसमें विशेष रूप से पधारेंगे। और दूसरे जो हमारे अतिथि हैं यहाँ पर ये अपने गौतम सरदाना जी रहेंगे और जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज एंड टैक्सेशन के हैं श्री कृष्ण कुमार जी वो रहेंगे। इस कार्यक्रम में हम लोग पहली बार एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसकी समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो सभी लोग करते आए हैं, लेकिन हमारे समाज में जो है ये नहीं हो पा रहा था, जो अनुसूचित जाति समाज में वो नहीं हो पा रहा था। उसमें हम लोगों ने ये किया है कि 10 लोगों को, जिन लोगों ने कौम की उत्थान के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए जो कार्य किए थे, उन लोगों को यहाँ पर वाल्मीकि रत्न और वाल्मीकि धर्म रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इनमें से हमारे बहुत सारे साथी हैं जो आज दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा आज भी बरकरार है। जो हम आज प्रचार कर रहे हैं उनका लगाया हुआ पौधा ही है, क्योंकि मेरा जीवन जो है 52 में बाद में शुरू हुआ है और उन लोगों का जीवन समाप्त हो चुका है। उन लोगों को आज हम याद करेंगे इस कार्यक्रम में। उनके जो आपके नज़दीकी जो लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो उनका आकर के उनके इसको सम्मान को ग्रहण करेंगे। तो 10 लोगों को हमने चुना। इसमें 6 लोग जो हैं वो हमारे वाल्मीकि रत्न हैं और 4 लोग जो हैं वो हमारे वाल्मीकि धर्म रत्न हैं। आप एक व्यक्ति को विशेष रूप से जानते हैं हिसार से, जिनको वाल्मीकि रत्न दिया जा रहा है, वो है हमारे जो इसके नगर पालिका के जो चीफ इंजीनियर रहे थे श्री रामजी लाल जी। उनको विशेष तौर से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनका जो हिसार का योगदान है वो एक विशेष समाज के प्रति नहीं बल्कि पूरे हिसार में उन्होंने सिस्टम को जो कैच करके रखा था, जो सिस्टम को एक्टिव किया हुआ था, जिन्होंने हिसार के अंदर जो ओपन जो लोग ये जो टॉयलेट वाला जो सिस्टम ओपन था उनका क्रेडिट जो है टोटली इनको रामजी लाल जी को जाता है, जिन्होंने इसको टोटली हिसार में बंद किया और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से जो है उन्होंने टॉयलेट वगैरह में करवाई। तो उनको हम इसमें वाल्मीकि रत्न की उपाधि से सम्मानित करेंगे। इसके अलावा आज हमारे देश में एट्रोसिटी के मुकदमे वंचित और दलित समाज पर बहुत ज़्यादा है, और वो जो एट्रोसिटी के मुकदमे उसका कारण ये होता है कि जब तक समाचार कानून तक पहुंचता है तब तक वहाँ पर या तो लड़की की हत्या हो जाती है या किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है या किसी के साथ ऐसा काम हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो इस पर हमारी सरकार से डिमांड रहेगी कि एट्रोसिटी के जो मुकदमे हैं इनको त्वरित रूप से लिया जाएगा। त्वरित रूप से कैसे लिया जाएगा, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे MBBS की क्लासेज में एडमिशन बेस बनाया है कि भाई जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे उनको रूरल एरिया में जाके डॉक्टरी की सर्विस देनी पड़ेगी। तो ऐसे ही नेटवर्क सरकार इस टाइप का बनाए कि जो ऐसे जो लास्ट आदमी है समाज का, जिस तक कानून की पहुँच नहीं है, जिसके कानून की हेल्प नहीं मिल पा रही है, उन लोगों तक भी कानून की हेल्प पहुँच पाए। और इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम सरकार से हम डिमांड करेंगे। इसके साथ ही हम लोग जो मुख्य डिमांड रख रहे हैं वो है कि हरियाणा सरकार ने 15 मई 2020 को अपनी नोटिफिकेशन में एक अनुसूचित जाति समाज को 2 हिस्सों में बांटा था, अनुसूचित जाति समाज और वंचित अनुसूचित समाज। तो वंचित अनुसूचित समाज में हम लोगों को रखा गया है। 15/5/2020 में एजुकेशन में ये सिस्टम लागू किया गया था कि 20% जो टोटल शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है एजुकेशन के मामले में, जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट उनमें, तो 10% का अलग अलग किया गया था। तो इसको जो है 10% को नेशनल लेवल पे करवाने का है, क्योंकि हरियाणा में कितने इंस्टीट्यूशन हैं जो 10% से हमें बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर है, और शिक्षा का मुद्दा यदि राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमारे जितने भी आज की डेट में मेरिट बनेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, वो मेरिट ये बनेंगे कि नेशनल लेवल पे बनने जा रहे हैं। नया जो चेंज हुआ है शिक्षा में, तो नेशनल लेवल पे इस विषय को लागू किया जाए कि जो अनुसूचित जाति समाज का जो टोटल आरक्षण है एजुकेशन के मामले में, उसको DSC समाज बना करके कैटेगराइज हरियाणा की तरह ही राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए।
और राष्ट्रीय स्तर पर यदि कैटेगराइज किया जाएगा तो जो बच्चे आज हरियाणा का बच्चा है उसको यदि तमिलनाडु में वो रहता है तो उसको वहाँ भी बेनिफिट मिल सकता है, तमिलनाडु का बच्चा हरियाणा में है तो उसको यहाँ भी बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो मेरिट बनेगी उसका मेरिट टोटल आधार जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो हरियाणा के बच्चों को भी उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके अलावा जो एट्रोसिटी का हमारा हो गया मुकदमा, एजुकेशन का हो गया, और सरकार से जो हम एक डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड हम इस विषय पे कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिस माध्यम से चुन के आते हैं, जिस माध्यम से सेलेक्ट होके आते हैं, उसमें जो है सरकार पहले जो हरियाणा के लेवल पे था कि ये जो अपना एक मंत्रालय बनाया हुआ था उन्होंने यहाँ पर भी, तो हरियाणा में हिसार में भी कार्यक्रम चालू था कि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, प्री प्रमोशन ट्रेनिंग टेस्ट होते थे। उनको जो टेस्ट एग्ज़ाम में बैठने के लिए बच्चों को जाना था तो उससे पहले गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग देती थी, और ट्रेनिंग देती थी तो वो बच्चे जो है अपने मेरिट को ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को भी पता नहीं होता है कि क्या उसका मटेरियल है पढ़ने लिखने का, क्या हमें एग्ज़ाम में फेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए सरकार को ये चाहिए कि ऐसा नेटवर्क नेशनल लेवल पे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए कि बच्चों को, जिन बच्चों को ज़रूरत है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो निश्चित किए जाए। ये हमारे मेन मुद्दे इसमें रहेंगे। धन्यवाद।